श्री राम चरणानुरागी आचार्य राज मिश्रा जी से धर्म, संस्कृति और एस्ट्रोलॉजी से संबंधित जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल मानस ज्योतिष ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को क्लिक करें। जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने खास कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आप सभी के साथ आचार्य राज मिश्रा। आज फिर से आप सभी के लिए एक नया विषय, सुंदर विषय लेकर के आया हूं। शेयर मार्केट में हाथ एक बार सभी लोग आजमाना चाहते हैं और अधिकतम लोग आजमाते भी हैं। कुछ लोग बहुत सफलता प्राप्त करते हैं और कुछ लोग अपना सब कुछ गंवा देते हैं। जिस प्रकार अगर देखा जाए कि मुंबई में कलाकार बनने के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो वास्तविकता में कलाकार बन पाते हैं। कुछ की किस्मत चमक जाती है तो कुछ को गणपति बप्पा का आशीर्वाद नहीं प्राप्त हो पाता है और बिना नाम कमाए वापस आ जाते हैं। इसी प्रकार शेयर मार्केट का जो क्षेत्र है वो इसी प्रकार का है कि कुछ लोगों ने तो इसमें हाथ आजमाया और उनको बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति हुई, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग रहे जिन्होंने हाथ तो आजमाया लेकिन अपना सब कुछ गंवा बैठे और कुछ भी लाभ की प्राप्ति नहीं हुई। सब कुछ किस पर निर्भर करता है? सब कुछ निर्भर करता है हमारे भाग्य पर। हमारा भाग्य किस प्रकार का है? इस संसार में भाग्य बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे आपके जीवन में। बहुत सारे लोगों के मुख से मैंने ये कहते हुए सुना है कि इस कर्म करो, कर्म करने से सब प्राप्त होता है, भाग्य वगैरह कुछ नहीं होता है, कर्म करने से ये होता है, कर्म करने से होता है। मैं भी कहता हूँ कि कर्म महत्वपूर्ण है भाई। कर्म नहीं करेंगे तो सफलता कहाँ से प्राप्त होगी? कर्म जरूरी है, लेकिन ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कर्म नहीं करता है? कर्म प्रत्येक व्यक्ति करते हैं, सफलता किसी एक व्यक्ति को प्राप्त होती है ना। आप अगर मैं बड़ा सुंदर उदाहरण है, भारत के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं जिनका नाम मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, अनिल अंबानी को देख लीजिए और मुकेश अंबानी जी को लेकर के देख लीजिए। क्या अनिल अंबानी जी ने 2003 के बाद कर्म नहीं किया? जरूर कर्म किया, लेकिन क्या हुआ ऐसा कि उनको 2019 में अपने आप को बैंकक्रप्ट घोषित करना पड़ा? 2006 में अगर देखा जाए मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी की संपत्तियों का अगर आकलन किया जाए तो अनिल अंबानी के पास मुकेश अंबानी से अधिक संपत्ति थी और बृहस्पति की दशा उनके ऊपर चली। 2003 में उनके ऊपर बृहस्पति की दशा आती है और 2019 तक उनका सब कुछ खत्म हो जाता है। आप खुद विचार कीजिए, कहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, इवन जेल जाने तक की नौबत आ जाती है। जिस व्यक्ति को कि राजनीति में अच्छी सफलता प्राप्त हुई, उस व्यक्ति को भी राजनीति में जिनको राज्यसभा सांसद तक बनाया गया, वो व्यक्ति कहता है कि 2019 में मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत आपके भाग्य का साथ देना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार शेयर मार्केट है, कुछ लोगों के लिए शेयर मार्केट बना है। प्रत्येक व्यक्ति को परमात्मा प्रत्येक चीज़ में लाभ प्रदान करे इसकी संभावना नहीं है। तो क्या आपके लिए शेयर मार्केट है या नहीं है? आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, बहुत ज़रूरी विषय है आपके लिए। आज मैं इसी विषय को लेकर के आपके सामने आया हूँ कि किन जातकों को शेयर मार्केट में हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, किन जातक जातिकाओं को शेयर मार्केट से बहुत दूर रहना चाहिए। आज मैं कुछ योग आपको कुंडली में बता रहा हूँ। अगर ये योग आपकी जन्म कुंडली के अंतर्गत हों तो शेयर मार्केट को दूर से ही प्रणाम कर लें। शेयर मार्केट में पैसा ना लगाएं। अगर शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे तो आपको नुकसान से कोई भी नहीं बचा पाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो क्या वो संयोग हैं कुंडली में? अगर जन्म कुंडली में आपके राहु और बृहस्पति एक साथ बैठे हों, बड़ा मोटा विषय है, बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। राहु और बृहस्पति कुंडली में अगर एक साथ बैठे हों, भैया शेयर मार्केट को दूर से प्रणाम कर लीजिए। शेयर मार्केट में पैसा मत लगाइए, लाभ नहीं प्राप्त होगा। राहु चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में एक साथ बैठे हुए हैं तो ऐसी परिस्थिति में शेयर मार्केट को दूर से प्रणाम कर लीजिए। शेयर मार्केट में पैसा मत लगाइए, आपको लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। अगर सूर्य राहु एक साथ बैठे, यानी कुंडली में यदि सूर्य ग्रहण योग हो तो शेयर मार्केट में पैसा मत लगाइए, आपको लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। चंद्र ग्रहण हो, सूर्य चंद्रमा एक साथ हैं या सूर्य राहु एक साथ हैं या चांडाल योग है, राहु बृहस्पति एक साथ हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप शेयर मार्केट में पैसा मत लगाइए, आपको लाभ की प्राप्ति नहीं होगी।
ये बड़े महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अच्छा, अब शेयर स्पेशली अगर देखा जाए दूसरे भाव में आपका राहु जाकर के विराजमान हो जाए, धन भाव में आपका राहु जाकर के विराजमान हो जाए, तो बड़ी सावधानी के साथ शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहिए, नहीं तो आपको बहुत नुकसान का सामना करना पड़ता है। बहुत सोच समझ करके, बहुत विचार करके तब शेयर मार्केट में, दूसरे भाव में राहु हमेशा शेयर मार्केट में नुकसान देने का काम करता है। अगर उच्चस्त इत्यादि हो तब शेयर मार्केट में पैसा लगाएं, लेकिन यदि नीच इत्यादि का है तो शेयर मार्केट में पैसा कभी ना लगाएं, आपको ये ग्रह नुकसान देगा ही देगा। दूसरे भाव में राहु, और ख़ास करके स्पेशली शेयर मार्केट में छानबीन कर तो फिर भी लगाएं, लेकिन सट्टा इत्यादि में कभी पैसा न लगाएं। बहुत सारे लोग हैं जो क्रिकेट पर सट्टा लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ों पर सट्टा लगाते हैं। सट्टा इत्यादि, जुआ और सट्टा में आप बिल्कुल पैसा ना लगाएं। यदि आपका सेकंड हाउस में राहु जा करके बैठा हुआ है, आपको ज़रूर नुकसान देगा। मैं चाहता हूं कि मेरे जो दर्शक हैं उनको मैं जितना लाभ प्रदान कर सकूं, जितना उनको ख़राब चीज़ों से बचा सकूं, वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। करते हैं तो उसके लिए उपाय बताऊंगा, आप चिंता मत कीजिए, आपको उपाय बताऊंगा इसको लेकर के। लेकिन अगर ये परिस्थितियां हों तो ऐसे कंडीशन में नहीं लगाना चाहिए। अगर अष्टम भाव के अंतर्गत छठे भाव का स्वामी बैठा हो, जन्म कुंडली में आपके आठवें भाव में छठे भाव का स्वामी जाकर के बैठा हो, या द्वादश भाव का स्वामी जाकर के बैठा हो, तो ऐसे परिस्थिति में भी आपको शेयर मार्केट में पैसा बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। आपको लाभ की प्राप्ति नहीं होती है, यहाँ भी आपको नुकसान होता ही होता है। यहाँ भी आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। सबसे पहले अगर इन चीज़ों को लेकर के देखा जाए, केंद्र में अगर राहु बैठा हो, ध्यान रखिएगा, अगर केंद्र में राहु जाकर के बैठ जाए और शुभ ग्रह उसके साथ ना हो, केंद्र में राहु जाकर के बैठे और अशुभ ग्रहों के माध्यम से जाकर के प्रभावित कर रहा हो, तो ऐसे परिस्थिति में भी शेयर मार्केट के अंदर आपके लिए पैसा लगाना बहुत नुकसानदायक होता है। तो सबसे पहले ये देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि क्या हमारी कुंडली के अंतर्गत शेयर मार्केट में पैसा इत्यादि लगाने का संयोग है या नहीं। किस चीज़ के लिए हम बने हैं, परमात्मा ने हमें किस व्यवस्था के लिए बनाया है, हमारे जीवन में कौन सा सुख दे करके भेजा है, हमारे जीवन में जो धन आने का संयोग है। भाई हर व्यक्ति को एक तरफ से धन प्राप्त हो इसकी संभावना नहीं होती है। हर व्यक्ति को परमात्मा ने अलग अलग चीज़ के लिए बनाया है। आप देखते हैं कोई व्यक्ति जो है वो पैसा कमाता है कपड़े का बिजनेस करके, कोई व्यक्ति तेल का बिजनेस करके पैसा कमाता है, कोई व्यक्ति जूते चप्पल का बिजनेस करके पैसा कमाता है, कोई व्यक्ति किस क्षेत्र से पैसा आना है, ये परमात्मा ने ऑलरेडी आपके और हमारे लिए डिसाइड कर रखा है। तो ये जानना जन्म कुंडली में आवश्यक होता है कि कौन सा क्षेत्र परमात्मा ने मेरे लिए डिसाइड किया है, उसी क्षेत्र से हम पैसा कमाएं तो बेहतर है। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि जो योग मैंने कुंडली में बताया है वो आपके है, लेकिन फिर भी आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाना है या अपने आप को सट्टा इत्यादि खेलने से नहीं रोक पा रहे हैं, तो जब भी शेयर मार्केट में पैसा लगाएं या सट्टा इत्यादि खेलें तो अपने पास मोर का पंख जरूर रखें और बेल का पत्र जरूर रखें। ये उपाय आपके लिए लाभप्रद होगा। कोई और जानकारी चाहते हैं, नंबर है, प्लीज़ आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। कोई यज्ञ अनुष्ठान कराना चाहते हैं, पूजा पाठ कराना चाहते हैं, रत्न या रुद्राक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।